जय माता की मित्रों, आज श्री हरि का दास दीपक आप सबके समक्ष एक भाव लाए कि माँ आदि शक्ति दुर्गा कौन है। जी हाँ, इस माता के पवित्र नवरात्रों में सोचा मन में कोई ऐसा सा भाव माता रानी प्रकट कर दे, तो उन्होंने आज प्रकट किया और ये समझाया कि बताओ कि मैं आदि शक्ति दुर्गा कौन हूँ, ताकि मेरे भक्त मेरे बारे में जान सके। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जुड़े रहिएगा। जो पहली बार सुन रहा है दास का ये यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, इसे रेड वाला सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद करके, और बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा देना याद करके। तो चलिए इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक। मैं बताता हूँ, ये दास बताने की कोशिश करेगा माँ अम्बे जगदम्बे की कृपा से कि माँ दुर्गा अम्बे जगदम्बे आदि शक्ति क्यों है। माँ दुर्गा को आदि शक्ति क्यों कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है हम सब सनातनियों के लिए। कईयों को पता होगा और कईयों को नहीं पता होगा। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको दास के भाव द्वारा उनकी सोचों को नई दिशा मिलेगी। मैं फिर बताता हूँ, मैं संतों को सुनता हूँ, समझता हूँ, फिर आप सबके समक्ष बुद्धि विवेक के अनुसार बात रखता हूँ। अच्छी लगे तो अपनाइएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। तो माँ आदि शक्ति को आदि शक्ति भी कहते हैं। आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये एकमात्र शक्ति हैं, माँ आदि शक्ति। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का काम है, ब्रह्मा जी का पालन है सृष्टि की उत्पत्ति करना, और विष्णु जी का है उनका पालन पोषण करना, और महादेव का काम है सृष्टि का संहार करना। अर्थात पालनहार उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी और संहारक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की एकमात्र शक्ति है। ये आदि शक्ति, ये अपने सारे काम सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन पोषण करना और संहार माँ आदि शक्ति के द्वारा ही कराया जाता है। आदि शक्ति मतलब महादेव की ये आदि शक्ति भी कहा जाता है। महादेव शिव की पत्नी का रूप एक आदि शक्ति के रूप में भी है। ये बहुत ही क्लियर बात है, समझने वाली बात है। माँ आदि शक्ति माँ दुर्गा के नाम से क्यों है प्रचलित, माँ दुर्गा क्यों कहा जाता है, तो समझ लीजिए। शास्त्रों के अनुसार इस सृष्टि को दुर्ग कहा गया है, और इस दुर्ग की जो देवी हैं वो एकमात्र अधिष्ठा देवी दुर्गा देवी है, जिन्हें श्री कृष्ण ने ही अपॉइंट किया है, श्री कृष्ण की परछाई हैं। जब श्री कृष्ण इस धरा पे आए थे तब वो उनके अष्टम गर्भ से एक शक्ति प्रकट हुई थी, जिसे कंस ने पकड़ लिया था, जिसे कहते हैं योग माया। तो जब उन्हें अष्टम गर्भ से पैदा हुए थे, तो जैसे वो जेल के भीतर गए, उस शक्ति को पता चला कि कंस आ रहा है, कंस के द्वारा मारे जाएंगे, तभी वो उसके हाथ से छूट कर, क्योंकि कंस को पता था कि 8वां गर्भ उसका नाश करने का है, इसलिए उन्होंने जैसी पता चला लड़की हुई है, वो तभी गए, उन्होंने उसको जैसी पत्थर पे दे के मारना चाहता, तभी वो प्रकट हुई। वो कौन, योग माया, और बोली हंस के उनपे हंसते हुए कि तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। और तभी श्री कृष्ण ने उनको वरदान भी दिया था, हे योग माया, कलयुग में तू विभिन्न विभिन्न नामों से जानी जाएगी, और जो भी तेरी साधना उपासना करेगा उसे इस संसार का सारा भौतिक सुख मिलेगा जिसकी वो कामना करता है। जो भी श्रद्धा से तेरे को पूजेगा उसके तू दुख संकट हर लेगी और उसके सारे मनोरथ पूर्ण करेगी। तो ये योग माया ही आदि शक्ति है, जो हम कलयुग के इंसानों का दुख हरती हैं और सुख प्रदान करती हैं। ये हम भक्तों का, जो भी माँ का उपासना करता भक्ति करती है, उनके जीवन से अज्ञानता का अंधकार मिटा देती है, या समझ लो अज्ञानता रूपी अंधकार की तरफ जाने नहीं देती हैं, अपने भक्त की सदा रक्षा करती हैं। तो ये युग इस धरती की जो दुर्ग की एकमात्र देवी है वो दुर्गा देवी है, जिन्हें कहते हैं दुर्ग अधिष्ठा देवी। तो और सबसे बड़ी बात, इन्हें आदि शक्ति कैसे प्रदान हुई थी, सारी शक्तियां मिली कैसे थी, ये बहुत समझने का विषय है। कि दैत्यों से परेशान होके एक बार सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने कहा कि दैत्यराज को वरदान है कि इसकी हत्या, इसका वध सिर्फ एक कुंवारी कन्या के द्वारा होगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति को एक साथ प्रकट किया, और उसके द्वारा जो शक्ति प्रकट हुई और देवताओं की अलग अलग शक्ति से उसके शरीर का अंगों की उत्पत्ति हुई, वो आदि शक्ति के रूप में माँ दुर्गा ही प्रकट हुई थी। देखिए बहुत क्लियर बात है। सबसे पहली बात एक और समझ लो कि जो भी आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करता है उसे कृष्ण भक्ति मिलती है। 100% उसे कृष्ण भक्ति मिलती है, क्योंकि माँ दुर्गा के चिंतन में जो रहता है वो सदा गोविंद की भक्ति की ओर
निकल जाता है, क्योंकि माँ चाहती है कि मेरे भक्त का कल्याण हो। इसलिए माँ दुर्गा अपने भक्तों को कृष्ण भक्ति में ले जाती हैं, और जो कृष्ण भक्ति में ऑलरेडी हैं, माँ दुर्गा सदा उस पर अपना कवच बनाए रखती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। जैसा कि आपने भागवत जी में सुना होगा, जड़ भरत जी को हमेशा जो हरि में डूबे रहते थे, जड़ भरत जी, उनको उस समय के लोग जो कि वनों में उतरे बलि प्रथा थी, डाकू ले गए थे और माँ भद्रकाली के आगे उनकी बलि चढ़ा रहे थे। तब कि वो विचलित नहीं हुए थे, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, तब कि वो विचलित नहीं हुए थे कि मेरा को अब बलि चढ़ाई जाएगी। वो तो अपने हरि में नाम में डूबे हुए थे, और ये सब वहाँ भद्रकाली देख रही थी कि मेरे भक्त की बलि चढ़ाई जा रही है, हरि के भक्त की बलि चढ़ाई जा रही है। और वही डाकू जो उसकी बलि देना चाहते हैं, उसकी भक्ति में ऐसा वो भक्त जड़ भरत जी ऐसी भक्ति में डूबे हुए थे कि वो डाकू से पहले कि उसकी बलि चढ़ाते, माँ भद्रकाली अपने रूप मूर्ति को फाड़ती हुई बाहर खुद आ गई और अपने भक्त की रक्षा करी, और उनके हाथ में फरसा जो भी अस्त्र होता उसके द्वारा डाकुओं को कई संहार कर दिया। ये है जगत जननी की कृपा। जो हमेशा श्री हरि के नाम में डूबा रहता है वो कभी विचलित नहीं होता है। आदि शक्ति श्री कृष्ण उसकी सदा रक्षा करते हैं। मैंने खुद बताया है पहले भी, आदि शक्ति खुद श्री कृष्ण की परछाई हैं, जो कृष्ण द्वारा इस सृष्टि की दुर्ग मतलब अधिष्ठा देवी डिक्लेयर हुई है, जिन्हें हम माता दुर्गा कहते हैं। और ये बात इसलिए मैंने बताई कि जो भक्ति में लीन होता है उसका माँ खुद रक्षा करती है। दूसरा उदाहरण महादेव का लेता हूं कि महादेव के रूप में 11वें अवतार बजरंग बली ने रावण को कितनी बार बोला, तब कि हनुमान जी चाहते तो हनुमान द्वारा रावण का संहार हो सकता था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो महादेव का भक्त है, मतलब हनुमान जी का भक्त है। इसलिए बार बार हनुमान जी ने कहा था चल, रावण को कहा था चल राम जी की शरण में, चल राम जी की शरण में, चल राम जी की शरण में, तेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का नाश हो, लेकिन रावण नहीं माना, अंत में उसका संहार हो गया, उसके कुल का नाश हो गया। सिर्फ भीष्म जी बचे थे, क्योंकि भीष्म जी राम भक्त थे। तो ये बात समझ लीजिए, ये आदि शक्ति दुर्गा कौन है। माँ जगत जननी है, जग कल्याणी है। फिर बता दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनके द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार होता है। एक बात और, जितनी भी प्रलय आती है, जितनी भी अभी सुनामी आती है, ये कोरोना आया, जितनी महामारी प्राकृतिक आपदा विपदा आती है, ये आदि शक्ति दुर्गा का ही प्रकोप है। ये देवी शक्ति होती है। देवी शक्ति बार बार हमें आगाह करती है, अब भी वक्त है, तुम्हारे पाप एक्टिव हैं जिस कारण तुम्हें ये सहन करना पड़ रहा है, तुम्हें झूंझना पड़ रहा है, अब भी वक्त है, हरि शरण में आ जाओ। ये जितना भी कोरोना गया ना, ये उसी देवी शक्ति का ही एक प्रकोप है और हमारे कर्मों का फल है, क्योंकि हमने जैसा किया था। देवी देवता कभी भी जबरदस्ती हमें परेशान नहीं करते, हमें 9 ग्रह वही परेशान करेंगे जब हम हरि शरण में नहीं होंगे। जब हम हरि शरण में नहीं होंगे तो ये ग्रह हमें लपेट लेंगे और अपने अपने हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से जो भी है वो हमें दुख तकलीफ प्रदान करते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति में, जो भी कृष्ण भक्ति में बड़े से बड़ा पापी रम जाता है, ये ग्रह उससे अपनी कुदृष्टि हटा लेते हैं, बल्कि अपनी कृपा बरसाते हैं ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये है कृष्ण भक्ति का कमाल। आदि शक्ति की कृपा से हमें कृष्ण भक्ति मिलती है, और जो आदि शक्ति की उपासना करता है वो माँ सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो जो माँ अम्बे जगदम्बे की भक्ति करता है, महादेव बजरंग बली की भक्ति करता है, उसे हरि की भक्ति मिलती है। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए जितनी भी आपदा विपदा, सुनामी, जितना भी प्राकृतिक आपदा विपदा है, ये आदि शक्ति दुर्गा का ही प्रकोप है। जब वो विचलित होती है तो हिसाब बार बार कहती है, जैसे कई जगह गौ हत्या हो रही है, केरल में हुई है, चाहे संतों को मारा जा रहा है पालघर में, ये बहुत बड़ा प्रकोप अभी सहन करना पड़ेगा। ये व्यर्थ नहीं, संतों की हत्या व्यर्थ नहीं जाएगी। संत मतलब श्री हरि के खास पार्षद। गौ हत्या जो श्री कृष्ण की आराध्या गौ हत्या कर रहे हो, जितने भी कर रहे हैं, उनकी वजह से सृष्टि में सबका नाश होगा, लेकिन वो ही बचेगा जो हरि शरण में है, जो दुर्गा शरण में, हरि शरण में है, जो सच्ची निष्ठा से करता है। और कई जगह मैंने देखा है, मेरे पास एक कल फोन आया था MP से कि प्रभु जी कई लोग माता के नवरात्र में 9वीं वाले दिन बकरे की बलि देते हैं। तो मैं मूर्ख हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, उन मूर्ख हिंदुओं को हमारे सनातन संस्कृति में किसी जीव की हत्या करके उसे माता को प्रसन्न नहीं किया जाता। हमारे देवी देवता कभी भी किसी की हत्या करके खुश नहीं है। ये सारे सब में ही हरि का अंश है। ये जितने भी जीव जंतु 84 लाख योनियां हैं, हम सब हरि का अंश है। और एक ने मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया था, प्रभु जी ये 84 लाख योनियां बनी कैसे थी? तो मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा ये 84 लाख योनियों का निर्माण कहां से हुआ था, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। दास श्री हरि की कृपा से बताने की कोशिश करेगा। इसलिए
ये बात समझ लीजिए, किसी भी बेजुबान की बलि हिंदू में नहीं दी जाती है, मूर्खता है। जो बलि दे रहे हैं महापाप कर रहे हैं। देवी आदि शक्ति रक्षक है, भक्षक नहीं। वो रक्षा करती है, चाहे हम इंसान हो चाहे वो जीव जंतु हो, वो किसी की बलि नहीं लेती, वो कृपा बरसाती है। तो आदि शक्ति समझ लो हम पे कृपा के लिए ही है। और हमें अगर दुख संकट में माँ की कृपा होती है, देखो दुख संकट में जब माँ की कृपा होती है तो समझ लो माँ यही चाह रही तेरे दुख तकलीफ में तू हरि की ओर चल। दुख तकलीफ में अगर हम हरि का दामन थाम ले तो दाग अच्छे हैं। जो दुख में विचलित ना होके हरि के शरण में चले, आदि शक्ति को माने, हरि को माने, क्योंकि आदि शक्ति को, महादेव को, बजरंगबली को भी मानोगे तब भी हरि की भक्ति मिलेगी। और माँ अम्बे जगदम्बे तो आपको खुद, जो आदि शक्ति की उपासना करता है, महादेव की उपासना करता है, वो तो खुद श्री कृष्ण के हैंड ओवर करती है। लो प्रभु अपना भक्त को संभालो। वो तो समझ लो कोर्ट के अंदर वो वकील है जो तुम्हारी फाइल जज के आगे अच्छे से रखता है। तो माँ आदि शक्ति दुर्गा हमारी फाइल अच्छे से प्रभु श्री कृष्ण के आगे रखती। लो अपने भक्त को संभालो, जैसा है अब आपका है, आप जानो आपका काम जानो। इसलिए हमेशा आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करो। और जो भी भक्त श्रद्धा से आदि शक्ति दुर्गा की उपासना करता है, नवरात्रि रखता है, माँ उस पर प्रसन्न होके उसके दुख संकट तो हटती है। और जो भी इसको यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो चाहिए वो प्रदान करती है। तो आज की बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ दास के द्वारा बात आपको अच्छी लगी होगी। फिर बोलूँगा हाथ जोड़ के सनातन हित में शेयर कीजिएगा ताकि पता चले ये आदि शक्ति है कौन। फिर बता दूं, आदि शक्ति दुर्गा श्री कृष्ण की ही परछाई है। और श्री कृष्ण ने कहा था योग माया को कि कलयुग में तू दुर्गा नाम से जानी जाएगी। अलग अलग तेरे नाम होंगे, जैसे कि 52 शक्ति पीठ हैं, काल रात्रि, शैलपुत्री, ना जाने क्या, अम्बे जगदम्बे, माँ झंडे वाली, और क्या कहते हैं माँ ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, ये सब माँ शक्ति का ही रूप है। और योग माया ही शक्ति है जो श्री कृष्ण का सृष्टि में काम करती हैं। तो चलिए आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। वैसे आपको बता दूं, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो योग माया की स्तुति करो। याद रखना, श्री कृष्ण की भक्ति पानी तो योग माया की स्तुति करो, मतलब माँ आदि शक्ति की स्तुति करो। अपनी बात को दास यही विराम देता है। उम्मीद करता हूँ आप शेयर जरूर करोगे, अच्छी जानकारी जन जन तक पहुँचाओगे और पुण्य की प्राप्ति करोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ये झूठा लालच नहीं है। जो धर्म का प्रचार करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तुम सनातन धर्म का प्रचार करो, सनातन मतलब श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे और वो श्री कृष्ण का अति प्रिय बन जाता है जो श्री कृष्ण का प्रचार बनता है। मैं अच्छे वीडियो बना के आप तक लाता हूँ प्रभु की प्रेरणा से, संतों की कृपा से। आप इसे आगे तक पहुंचाइए। उम्मीद करता हूँ दास की बात अच्छी होगी। आज की बात को यहीं विराम देते हैं और चलते चलते एक सुंदर भाव जरूर सुनाऊंगा माँ अम्बे के नवरात्रों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कि 84 लाख योनियों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बात यहीं विराम करता हूँ। माँ मेरी है वरदानी, मुझे ऐसा वर तू दे दे, तेरी भक्ति करूँ मैं हरदम, इतनी शक्ति दे दे। माँ मेरी है वरदानी, मुझे ऐसा वर तू दे दे, तेरी भक्ति करूँ मैं हरदम, इतनी शक्ति दे दे। माँ जय जय माँ, प्यारी माँ अम्बे माँ, जय माता की। शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास करा दे, जय माता की। मित्रों, सभी माँ के भक्तों से मेरा निवेदन है, ये महत्वपूर्ण वीडियो माँ की महिमा का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।